और जहाँ लफड़ा हो चुका होता है बरोबर टाइम पे हम लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। अबे देखता क्या है, चल दस्तखत कर इधर। अबे सुनता नहीं है, देखता क्या है? देख रहा हूँ कानून की दलाली तेरे चेहरे पर सुर्खी बनकर कैसे छा गई है। इंस्पेक्टर साहब क्या बकवास कर रहा है? होश में है? अरे ये पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन। हाँ, जब तक मेरा वास्ता यहाँ से नहीं पड़ा था मैं भी इसे पुलिस स्टेशन ही समझता था, लेकिन आज ये मेरे लिए कानून के दलालों की मंडी के सिवा कुछ भी नहीं है। ये इंस्पेक्टर इनामदार जैसे लोग अपना जेब भरने के लिए अविनाश बेटा नहीं, बेटा नहीं, छोड़ दे बेटा। अविनाश, अविनाश छोड़ दे। इंस्पेक्टर, तुझे इस कुर्सी से नई दुनिया से रिटायर कर देना चाहिए, मगर कुछ मजबूरियों की वजह से ये नेक काम अभी मेरे हाथों से नहीं हो पाएगा। क्या बकवास कर रहा है? चल यहाँ से, चल चल चल। हीरा टोपी, टोपी भाई इनामदार। भाई आखिर तुम्हें करना क्या है ये तो बताओ। हर रोज नई मुसीबतें खड़ी करते रहते हो। पुलिस या गुंडों से उलझने की औकात नहीं है हमारी। दादाजी गलती मेरी नहीं थी, इंस्पेक्टर को रिश्वत दी गई थी मुझे फंसाने के लिए। हाँ, लेकिन तुम्हें कोई फंसाने की कोशिश क्यों करेगा? उल्टे सीधे लोगों से तुम्हारी दोस्ती या दुश्मनी होती क्यों है? करते हो तुम और भुगतना पड़ता है मुझे। अब इस बूढ़ापे में पुलिस मुझे बेइज्जत करे तो वो तुम्हें अच्छा लगेगा? आप हमेशा मुझे दोष क्यों देते हैं? मेरा कसूर यह है कि मैं अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्दाश्त करना पड़ता है तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, नहीं तो हर गली हर नुक्कड़ पे उलझना पड़ेगा लोगों से। देखो अविनाश, मैंने तुम्हें माँ और बाप बनकर पाला है। आज तक किस्मत ने बहुत घाव दिए हैं मुझे। उम्मीद थी कि तुम बड़े हो जाओगे, जिंदगी के आखिर के सारे दिन सुख से कट जाएंगे। लेकिन अब कोई पुलिस तुम्हें गुंडा या मवाली कहे तो वो सुख मुझसे सहा नहीं जाएगा। रिक्शा रोको भाई। दादाजी आप? मैं मिल जा रहा हूं, तू भी डॉक्टर के पास जाके पट्टी कर ले और कान खोलकर सुन ले। अब तूने कुछ झगड़ा फसाद किया तो मुंह नहीं देखेगा मेरा। मैं किसी गाड़ी के नीचे आके मर जाऊंगा। तेरे खून का उबाल जब उठता है तो अपने दादा की बात याद रखना। जाओ भाई। बाबू लंगड़ा जरूर है, लेकिन अपने घोड़साल में लंगड़ों की भर्ती नहीं करता। बढ़िया किया ईका मार के, आप बहुत बढ़िया किया, क्योंकि आप अगर ईका गोली ना मारते तो हम मार देता। वो कहा है बाबू भैया कि ईका औरत का ऑपरेशन के वास्ते हम ईका 40,000 रुपए दिए रहे हैं, तो हम सोचा था कि पैसा वापस ले लें फिर ईका बत्ती बुझाए दे, लेकिन आपने अच्छा किए, बहुत अच्छा किए। कहा चट्टा साहब आपको क्या लागत है? मुझे टोनी की मौत से कोई एतराज नहीं, लेकिन उसे मारने के लिए तुमने क्यों गोली जाया की?
टोनी तो तुम्हारा हथियार था गुलू सेठ। डॉक्टर खुराना को मारने का ठेका हमने तुम्हें दिया था, टोनी को नहीं। टोनी पर गोली बाबू ने नहीं, तुमने दागनी चाहिए थी। ये बात तो मैंने सोची नहीं। गुलू, डॉक्टर खुराना की जिंदगी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। यह काम तुम्हें बहुत जल्द निपटाना है। और जब तक उसकी मौत की खबर नहीं आती, हाँ, मेरे सामने तो मुझे नजर आता है। आप लोग तनिक भी चिंता मत ही करो। शहर का कोई भी कोनामा वो ससुर डॉक्टर वह छिप ना सकत है। हम खुद ढूंढूंगा उनको। थैंक यू डॉक्टर शुक्ला, आज आपकी मदद से एक नौजवान की जान बच गई है। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। मैं यहाँ हूँ, ये बात सिर्फ मेरी बेटी नेहा जानती है और किसी को नहीं पता चलना चाहिए। ये मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है। मैं समझता हूँ डॉक्टर, आप बेफिक्र रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सर, पेशेंट को होश आ गया। रिलैक्स, मैं डॉक्टर खुराना, ये डॉक्टर शुक्ला हैं। कौन लोग थे वो? तुम्हारी जान क्यों लेना चाहते थे? तुम्हारे कोई घर वाले, कोई रिश्तेदार उन्हें खबर कर दें? और कान खोलकर सुन ले, अब तूने कुछ झगड़ा फसाद किया तो मुंह नहीं देखेगा मेरा। मैं किसी गाड़ी के नीचे आके मर जाऊंगा। नहीं डॉक्टर साहब, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं बिल्कुल अकेला हूं। यू रिलैक्स, विल कम लेटर। बता येड़ा टोपी का बता। चोट क्या थी और ये खून? मेरी बात का जवाब दो सुनील। तुम मुझे पहचानते नहीं? मैं नेहा। नेहा सुनील। देखिए मैं सुनील नहीं अविनाश हूँ। तुम्हें क्या हो गया है? तुम सुनील हो सुनील। मैं सुनील नहीं अविनाश हूँ। सुनील रुक जाओ। सुनील। हेलो, डॉक्टर शुक्ला हियर। जी मैं डॉक्टर खुराना से बात कर सकती हूँ? 1 मिनट। डॉक्टर आपका फोन। मेरा? हेलो। हेलो हेलो, मैं नेहा। नेहा, तुम कहाँ से बोल रही हो? डैडी, मैंने सुनील को देखा, वो जख्मी हालत में था। उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। डैडी डैडी उसकी सर से। नेहा, तुम अच्छी तरह जानती हो हमारी जान को खतरा है। मैंने तुमसे घर पर रहने को कहा था कि नहीं? लेकिन डैडी। अच्छा तुम मेरी बात सुनो, घर पर जाओ और कोई भी दरवाजा खटकाए दरवाजा मत खोलना। हाँ हाँ। कहाँ गए थे तुम? ये नए जख्म लेकर कहाँ से आए हो? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। मैं बाथरूम में गिर गया था। झूठ मत बोलो। अपनी हालत का अंदाजा है तुम्हें? तकदीर तुम्हें मौत के मुंह से खींच कर लाई है।
जानलेवा घाव है तुम्हारे शरीर पर। ऐसी हालत में तुम्हारी बाहर जाने की हिम्मत कैसे हुई? कभी कभी घाव के दर्द का एहसास मर जाता है। शायद मेरी हालत ऐसी है। लेकिन तुम खुदकुशी करना क्यों चाहते हो? क्या तुम सोच भी सकते हो कुछ भी हो सकता था? अविनाश, एक बात याद रखो, कोई भी लड़ाई जीतने के लिए जिंदा रहना बहुत जरूरी है, और मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। नर्स, क्या बकवास है ये? मुझे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। अपने एरिया के क्राइम रिकॉर्ड देखो जाके, सूरत देखो अपने घर के आईने को जाके साफ करो इनामदार। पिछले 9 साल से सरकारी रोटियां तोड़ रहे हो तुम। आई एम सॉरी सर, मुझे थोड़ा टाइम और दे दीजिए। टाइम का ही तो सारा खेल है इनामदार, और टाइम कोई नहीं समझते तुम लोग। फिल्म वाले हम पुलिस वालों को पीछे लाइन में खड़ा रखते हैं। पूछो क्यों? अरे मैं कहता हूं पूछो क्यों? क्योंकि हम लोगों का टाइम का सेंस ही खत्म हो गया। जिस जगह पर लफड़ा होने वाला हो, बरोबर टाइम पर हम लोग उस जगह से निकल जाते हैं, और जहां लफड़ा हो चुका होता है, बरोबर टाइम पे हम लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं।